बेस्ट कहानी इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने बेटे को उसके पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। मैं उसे ऐसा माहौल देना चाहती थी जहां वह सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करे और अपनों की कद्र करना सीखे। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह आम बात नहीं थी। अपनी बीती हुई जिंदगी को याद कर मेरा पूरा बदन सिहर उठता था। खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। अस्पताल में मेरा अनुभव जो हुआ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत घबराई हुई थी। जब से सुना था कि यह अस्पताल एक पुरुष डॉक्टर द्वारा संचालित है, मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। मैं किसी पुरुष डॉक्टर से इस तरह का इलाज कैसे करवा सकती थी? मैंने अपने पति से कहा था कि वो मुझे किसी महिला डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन उसने जवाब दिया, इस डॉक्टर के हाथ में बहुत जादू है। उसने जिन भी औरतों का इलाज किया है वे सभी मां बनी हैं। उसका कोई भी केस अब तक असफल नहीं हुआ है। मैं असमंजस में थी। तभी नज़ आई और मेरा नाम पुकारा। मेरा पति बोला, यह मेरी पत्नी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पर नज़ ने कहा, डॉक्टर सिर्फ मरीज को ही चेक करेगा, अंदर किसी और को आने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा नर्वस हो गई। मैं चाहती थी कि वहाब मेरे साथ अंदर जाए, लेकिन उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा, डरो मत, डॉक्टर से सही सही जवाब देना और ध्यान से उसकी बात सुनना। डॉक्टर के कमरे में घुसते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पति ने कहा था कि डॉक्टर बहुत बुरा है, लेकिन वह तो मेरे पति की उम्र का ही एक नौजवान व्यक्ति था। उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और नर्स से कहा, कमरे से बाहर जाओ और दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनते ही मेरी घबराहट और बढ़ गई। नर्स मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर ने मेरी ओर गौर से देखा और फिर सवाल पूछने शुरू किए। शादी को कितने साल हो गए? 5-6 साल। पति से संबंध बनाते समय तुम्हें खुशी होती है या नहीं? मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरी नजरें झुकी हुई थीं। प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ खा रही हो? 2 साल से। फिर उसने पूछा, क्या इससे पहले तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और बताया, शादी के 1 साल बाद मैं गर्भवती हुई थी, लेकिन इतना कहते ही मैं चुप हो गई। मैं उसे नहीं बता सकती थी कि मेरे पहले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे गर्भ में मार दिया गया था। डॉक्टर ने अगला निर्देश दिया, सामने वाले बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने मना कर दिया। डॉक्टर नाराज होते हुए बोला, आप जानती हैं कि आप एक पुरुष डॉक्टर से इलाज करवाने आई हैं। मैंने कहा, यहाँ पर एक महिला डॉक्टर भी होनी चाहिए थी। वो मुस्कुराया और बोला, यहाँ आने वाली हर औरत का इलाज मैं ही करता हूँ। किसी ने कभी ऐतराज नहीं किया। अगर आपको इतनी समस्या थी तो यहाँ क्यों आई? फिर उसने नर्स को बुलाकर मेरे पति को अंदर बुलाने के लिए कहा। वहाब अंदर आया तो डॉक्टर ने शिकायत की, आपकी पत्नी बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही। ये कह रही है कि यहाँ महिला डॉक्टर होनी चाहिए थी। अगर आपको मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा समय खराब करने की क्या जरूरत थी? वहाब ने गुस्से से मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे इस साल अपनी औलाद चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया। मैंने वहाब की तरफ देखा और कहा, शादी के कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तब तुमने ही मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने पर मजबूर किया। तुम्हारे जुल्म की वजह से ही मैं आज मां नहीं बन पा रही हूँ। वहाब गुस्से से आग बबूला हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मैं डरी हुई थी, लेकिन चुप रही। मेरे विवाह के बाद की त्रासदी ये थी कि वहाब कभी मुझसे प्रेम भरा व्यवहार करता तो कभी क्रूरता की हदें पार कर देता। जब मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई तो वह भड़क गया और मुझसे कहा, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैंने मना किया तो उसने मेरे पेट पर बेरहमी से लातें मारी,
जब तक कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर नहीं गया। मेरी सास दरवाजा पीटती रही, लेकिन वहाब पर कोई असर नहीं हुआ। मैं कई दिनों तक अस्पताल में रही। लौटने के बाद वहाब ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। 1 साल तक उसने मुझे दवाइयाँ खिलाकर बांझ बना दिया। जब मेरी सास का निधन हुआ, तब तो जैसे वो बिल्कुल बेलगाम हो गया। अब वह आए दिन मुझ पर हाथ उठाने लगा। फिर अचानक एक दिन वह बोला, अब मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक महिला डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी सास अपनी सारी संपत्ति अपने पोते पोती के नाम कर गई थी। जब तक वहाब की औलाद नहीं होती, तब तक जायदाद सरकार के कब्जे में रहेगी। ये सुनकर वहाब ने मुझे एक अन्य डॉक्टर के पास ले जाना शुरू कर दिया। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने सुना, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मैं स्तब्ध थी। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, उसी दिन वहाब की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और अंततः न्याय मुझे कुदरत से न्याय मिला। वहाब को अपनी औलाद नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ जायदाद चाहिए थी। लेकिन खुदा को उसका घमंड पसंद नहीं आया। उसने सोचा था कि वह अपनी मर्जी से बच्चे को दुनिया में लाएगा और मर्जी से मार देगा, लेकिन मौत का निर्णय सिर्फ खुदा के हाथ में होता है। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, अब मैं तुझे इस दुनिया में अपनी ताकत से पालूंगी, तुझे अपने बाप जैसा बनने नहीं दूंगी। आज मेरी जिंदगी बदल गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। सभी को मेरा स्नेह और नमस्कार।